नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 का टॉपिक फैराडे हेनरी के एक्सपेरिमेंट। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो हमारे राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग 9वें चैप्टर का टॉपिक है, 5वीं यूनिट का टॉपिक है। 9वें चैप्टर के अंदर आज हम इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक लेकर चल रहे हैं। उससे पहले हमने जो पहला टॉपिक है वो चुंबकीय फ्लक्स के रूप में देखा था दोस्तों। ये जो फैराडे और हेनरी की जो एक्सपेरिमेंट है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को समझने के लिए किए गए थे। फैराडे ने तथा जोसेफ हेनरी ने दोनों ने सेम ही एक्सपेरिमेंट किए, बट अलग अलग स्थानों पर किए, और दोनों ने एक जैसे ही निर्णय निकाले, एक जैसे ही निष्कर्ष निकाले। देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट है उसकी नींव कहां से रखी गई, ये इन एक्सपेरिमेंट जो फैराडे और हेनरी ने किए उसकी सोच कहां से पैदा हुई, उसके पीछे रीजन थे ओरस्टेड के प्रयोग। ओरस्टेड ने यह बताया था कि जब किसी धारावाही चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या जब कोई आवेश गतिमान होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जब आवेश गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो साइंटिस्टों ने यह देखा कि इसका उल्टा भी सत्य होना चाहिए, इसका विपरीत भी सत्य होना चाहिए, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से भी विद्युत धारा उत्पन्न होनी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र से भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए। तो देखिए, माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने भी अपने एक्सपेरिमेंट में यही बताया था कि जब हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, या हम कह सकते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। एक्चुअल में ओरस्टेड के प्रयोग से हमने ये देखा कि धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और फैराडे के जो एक्सपेरिमेंट है उससे हम ये देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो देखिए, यहां पर जो माइकल फैराडे है दोस्तों, इन्होंने इस बारे में सर्वप्रथम सोचा और एक्सपेरिमेंट किए। हालांकि जोसेफ हेनरी ने भी सेम एक्सपेरिमेंट दोहराए और समान जो एक्सपेरिमेंट है उनके बारे में निर्णय निकाले, समान निष्कर्ष निकाले। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए उसकी जो कल्पना है, सोच है, वो आई कहां से? ओरस्टेड के प्रयोग से आई दोस्तों। ओरस्टेड का जो प्रयोग है, ओरस्टेड के प्रयोग में हमने क्या देखा? प्रयोग में देखा कि धारा प्रवाह से या हम कह सकते हैं आवेशों के प्रवाह से, आवेशों के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कि चुंबकीय क्षेत्र की व्युत्पत्ति होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है दोस्तों। ये सर्वप्रथम ओरस्टेड ने देखा था, अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान ये बताया था। फिर माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी, इन्होंने अलग अलग स्थानों पर अपने एक्सपेरिमेंट किए। ये दोनों ने एक साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं दोस्तों, दोनों ने अलग अलग स्थानों पर एक्सपेरिमेंट दोहराए और दोनों ने सेम ही निष्कर्ष निकाले दोस्तों। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि जब हम इस जो ओरस्टेड के प्रयोग है उसमें तो धारा प्रवाह से या आवेशों के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न की जा सकती है, धारा उत्पन्न की जा सकती है। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है उसको हम यहां पर समझेंगे। इस जो एक्सपेरिमेंट है उसके निष्कर्ष के पश्चात हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक्चुअल में होता क्या है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण यही है दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने से किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उस परिपथ में धारा प्रवाहित होने
लग जाती है। तो वो इस एक्सपेरिमेंट के अंत में हम देखेंगे दोस्तों। यहां पर हम बात करते हैं कि जो जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे है, इन्होंने 3 प्रयोग किए दोस्तों, 3 प्रयोग किए, और उन तीनों प्रयोगों में क्या देखा वो हम यहां पर बताने वाले हैं। पहला और जो प्रथम प्रयोग है वो यहां पर देखिए, प्रथम प्रयोग में इन्होंने एक परिपथ लिया, एक तो परिपथ लिया और एक चुंबक ली। जो परिपथ है उसमें एक कुंडली और एक धारामापी लगा हुआ था। अब देखिए दोस्तों, इस प्रथम एक्सपेरिमेंट को समझना आपको, पहले प्रयोग के अंदर एक परिपथ लिया, उस परिपथ के अंदर एक कुंडली लगी हुई और इसके साथ में एक धारामापी, जिसे हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं, लगा हुआ था। इसके साथ में एक छड़ चुंबक या दंड चुंबक ली गई, और ये हमारे पास में छड़ चुंबक है और उसको हमने इस तरीके से रखा है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया वो समझेंगे कि यहां पर सर्वप्रथम इस जो छड़ चुंबक है इसको इस जो कुंडली है उसके पास में लाया जाता है और एन सिरा इसके पास में लाया जाता है। देखो दोस्तों, एन सिरा जब इसके पास में आएगा तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो कि एन सिरे से बाहर निकल रही है वो इस कुंडली में से भी होकर गुजरती है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं इस कुंडली में से गुजरती है। जैसे जैसे ये चुंबक है इसके पास में आएगी, इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी, अर्थात इसका जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें वृद्धि होती है। और चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होने से या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से इस धारामापी में विक्षेप प्राप्त होता है दोस्तों। कि जब इसे दंड चुंबक को छड़ चुंबक के एन सिरे को इस कुंडली के पास में लाते हैं तो धारामापी में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, धारामापी में एक तरफ विक्षेप प्राप्त होता है, ये देखा गया। देखिए दोस्तों, फिर क्या किया गया, इस जो छड़ चुंबक है इस छड़ चुंबक के एन सिरे को दूर ले जाया गया। पहली स्थिति के अंदर, प्रथम प्रयोग के अंदर एन सिरे को पास में लाया गया तब एक तरफ विक्षेप आया। अब एन सिरे को दूर ले जा रहे हैं। एन सिरे को जब दूर ले जाएंगे तो देखिए मैं एक दूसरे डायग्राम से आप लोगों को समझा देता हूं। यहां पर ही पहले प्रयोग को ही मैं दूसरे डायग्राम की सहायता से समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। यहां पर ये हमारे पास में धारामापी है। अब की बार हमने जो एन सिरा है दोस्तों छड़ चुंबक का वो दूर जा रहा है, तो यहां से गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है वो इधर से ही, इसमें से ही जा रही है, बट ये जब दूर जाएगा तो इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी आ जाएगी और जो धारामापी में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसकी डायरेक्शन पहले की तुलना में अपोजिट हो जाएगी। पहले हमने धारा की डायरेक्शन इधर दिखाई थी, अब की बार हमने धारा की डायरेक्शन अपोजिट दिखा दी है। एन सिरे को पास में लाने पर एक तरफ विक्षेप, एन सिरे को दूर ले जाने पर दूसरी तरफ विक्षेप प्राप्त होता है। ये इतनी बात समझ में आ गई। यदि आप यहां पर छड़ चुंबक के सिरे को बदल दें, छड़ चुंबक के सिरे को बदल दिया जाए, इसका मतलब क्या है समझना दोस्तों, कि यदि हम अब की बार एस सिरे को पास में लेकर आए, एस सिरे को पास में लेकर आएंगे तो क्या होगा, यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर प्रवेश करती है इस तरीके से। तो अब देखो दोस्तों, जब एन सिरा पास में आ रहा था तो इस तरफ विक्षेप आता है, और अब एस सिरा पास में आता है तो पहले से विपरीत दिशा में, जब एन सिरे में विक्षेप आ रहा था तो उसकी विपरीत दिशा में धारामापी में विक्षेप प्राप्त होता है दोस्तों। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एस सिरे को पास में लाने पर और एन सिरे को पास में लाने पर जो धाराएं प्रवाहित होती हैं उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होती है। यदि हम एस सिरे को दूर ले जाएं, एस सिरे को यदि यहां से दूर ले जाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एस सिरा अब की बार दूर जा रहा है दोस्तों। यहां से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है वो इसके अंदर प्रवेश कर रही है, इस तरीके से प्रवेश कर रही है। इस स्थिति में जो धारा बह रही थी उसकी विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है दोस्तों। तो यहां पर पहला जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने ये देखा कि किसी
परिपथ में एक कुंडली और धारा मापी लगा है, उस कुंडली के पास में यदि छड़ चुंबक को पास में लाते हैं तो एक तरफ धारा बहती है, दूसरी दूर ले जाते हैं तो दूसरी तरफ धारा बहती है। यदि छड़ चुंबक के सिरों को बदल दें, चेंज कर दें, तो भी धारा की दिशा बदल जाएगी। ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो प्रयोग है वो क्या है, वो यहां पर आप देखेंगे, द्वितीय प्रयोग। द्वितीय प्रयोग क्या है? द्वितीय प्रयोग के अंतर्गत हम यहां पर लेंगे दो परिपथ लिया जाएगा। पहला जो परिपथ है वो उसी तरीके का ही है दोस्तों, एक कुंडली लगी हुई है और दूसरे हमारे पास में यहां पर धारा मापी है। यहां पर हमारे पास में दूसरा जो परिपथ है उसमें भी एक कुंडली लगी हुई है, साथ में उसमें एक बैटरी भी लगी हुई है। इस बैटरी की वजह से इस सर्किट के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसको आप समझेंगे कि इसमें यहां पर ये जो बैटरी है उसकी वजह से इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और जब धारा प्रवाहित होती है तो ये एक परिनालिका की भांति ही होता है दोस्तों। तो इसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगी और जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं दूसरी वाली कुंडली में से भी होकर गुजरती है। देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में जब तक कोई बदलाव नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता, धारा मापी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसका मतलब समझना कि जब हम छड़ चुंबक को स्थिर रखते हैं तो भी इसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, लेकिन उस स्थिति में धारा मापी में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि चुंबक स्थिर है, इसके ये दोनों स्थिर है एक दूसरे के सापेक्ष, चाहे इसमें से कितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरे, लेकिन इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। विद्युत धारा तब ही प्रवाहित होती है जब इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो या कमी हो। तो जब यहां से चुंबक को पास में लाएंगे या दूर ले जाएंगे तो ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव आने का अर्थ है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आने से इस परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। यहां पर भी ऐसा ही है दोस्तों कि जब इस कुंडली को स्थिर अवस्था में रखते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष यदि स्थिर होती है, तब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। जब इस कुंडली को पास में लाते हैं, तो एक तरफ विद्युत धारा का प्रवाह होगा दोस्तों। इस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है। दूसरे एक्सपेरिमेंट को हम और भी दूसरे तरीके से भी यदि यहां पर आप समझें तो देखिए इस तरीके से समझाया जा सकता है, इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। ये हमारे पास में विद्युत परिपथ है और ये हमारे पास में है द्वितीय विद्युत परिपथ जिसमें एक बैटरी भी लगी हुई है दोस्तों। अब की बार द्वितीय जो परिपथ है उसमें जो कुंडली है उसको हम दूर ले जा रहे हैं। कुंडली को यदि दूर ले जाया जाता है, दूर जा रही है, तो इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में पहले की तुलना में कमी आ जाएगी दोस्तों। और जब कमी आएगी तो इसमें पहले की तुलना में विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है दोस्तों। जब इसको तो स्थिर रखकर द्वितीय परिपथ को पास में लाते हैं, द्वितीय कुंडली को पहली कुंडली के पास में लाते हैं, तो एक तरफ धारा प्रवाहित होती है, और इसको स्थिर रखते हुए इसको दूर ले जाते हैं तो दूसरी तरफ विद्युत धारा का प्रवाह होता है दोस्तों। तो यहां पर हमने देखा कि जब हम पहले परिपथ के सापेक्ष जो दूसरा परिपथ है या दूसरी कुंडली उसको पास में या दूर ले जाते हैं, तब सर्किट में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अर्थात जो प्राथमिक परिपथ है उसकी कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में जब बदलाव आता है तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है दोस्तों। यहां पर यदि हम बहने वाली धारा की दिशा चेंज कर दें तो इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। फलस्वरूप इसमें से बहने वाली धारा की दिशा पहले की तुलना में विपरीत हो जाएगी दोस्तों। तो यहां पर आपने ये देखा कि जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव आता है, तब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है दोस्तों। जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है वो क्या है समझेंगे। तृतीय प्रयोग, जो तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हम ये देखते हैं, अब की बार भी दो ही विद्युत परिपथ लिए हैं। प्राथमिक जो विद्युत परिपथ है उसमें एक कुंडली और एक धारा मापी लगा हुआ है।
दूसरा जो परिपथ है उसमें भी एक कुंडली और एक बैटरी लगी हुई है, साथ में यहां पर मैं लगा देता हूं एक कुंजी। अब इसको समझेंगे दोस्तों, क्या है कि ये वाली जो कुंडली है वो एक परिनालिका की भांति होती है। इसमें उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो धारा पर डिपेंड करती है कि धारा जितनी ज्यादा होगी यहां से चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही ज्यादा होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी ज्यादा होगी। अब यहां पर इस एक्सपेरिमेंट में जो तीसरा प्रयोग है उसमें यह किया गया कि सर्वप्रथम जब डॉट डाला जाता है, जो परिपथ है उसमें एक कुंजी लगी हुई है, दाब कुंजी है, तो दाब कुंजी को जब बंद किया जाता है, सर्किट को संयोजित किया जाता है, तब यहां से जो धारा है, पहले धारा बह रही थी 0 और धारा का मान 0 से बढ़कर I तक होता है। धारा का मान जब 0 से बढ़कर I तक होता है तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी 0 से बढ़कर B तक हो जाता है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही कुंजी को दबाएंगे तो धारा का मान तुरंत I नहीं होगा, 0 से बढ़कर धीरे धीरे I तक पहुंचेगा। और जब धारा का मान 0 से I तक बढ़ रहा है तो उसी अनुपात में चुंबकीय क्षेत्र भी 0 से B तक बदलता है। तो चुंबकीय क्षेत्र भी 0 से B तक चेंज होगा। इसका मतलब हुआ कि यहां से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है वो भी बदलती है। जब धारा कम प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र भी कम, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी कम। धारा जब अधिकतम हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिकतम गुजरेगी। तो जब तक यहां पर धारा 0 से I होती है तब तक इस परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहां पर ये जो डॉट है, ये जो डॉट है, स्विच ऑन करने पर हम ये कह सकते हैं स्विच ऑन करने की स्थिति में, स्विच ऑन जब करेंगे उस कंडीशन में धारामापी में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, धारामापी में एक तरफ विक्षेप प्राप्त होता है। यदि हम इसमें दूसरी कंडीशन आप लोगों को समझाएं, दूसरी कंडीशन दोस्तों यह है कि यदि हम यहां से डॉट को निकालें, यहां से डॉट को हम बाहर निकालें, अब की बार भी हमने आप लोगों को समझाने के लिए ये प्राथमिक परिपथ लिया है, ये हमारे पास में द्वितीयक परिपथ है दोस्तों। और इस द्वितीयक परिपथ के अंदर एक बैटरी और ये कुंजी पहले से डॉट लगी हुई है और पहले से इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है दोस्तों। अब जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी गुजरेगी, लेकिन उस स्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस वाले सर्किट में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों? उसके पीछे रीजन है कि विद्युत धारा तब तक ही प्रवाहित होगी जब तक इस कुंडली से जुड़ा हुआ चुंबकीय फ्लक्स बदलता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन आता है। तो यहां से जब एक समान धारा बहती है तो इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी समान, चुंबकीय फ्लक्स भी समान, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी दोस्तों। तो जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी वो स्थिति तभी प्राप्त होगी जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कोई बदलाव नहीं आता है। अब यहां से हम डॉट हटा दें, डॉट हटा दें तो देखिए दोस्तों क्या होगा। जब डॉट हटा देंगे तो धारा का मान I से 0 तक चेंज होगा और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी B से 0 तक बदलेगा। इसका मतलब है कि इस कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है वो अधिकतम से 0 हो जाएगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र 0 हो रहा है तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है उसमें धीरे धीरे कमी आते आते शून्य हो जाएगी। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव आएगा। इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में जब बदलाव आएगा तो इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी और जब डॉट लगाते हैं तब एक तरफ विक्षेप आता है, डॉट हटाते हैं तब दूसरी तरफ विक्षेप आता है दोस्तों इसमें से धारा कौन सी दिशा में बहती है उसके बारे में हम लेंज के एक्सपेरिमेंट के बाद में आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे। यहां पर आप लोगों को बस इतना समझना है कि जब धारा का मान बढ़ता है या धारा का मान घटता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है और घटता है। तत्पश्चात हम ये कह सकते हैं कि दूसरा जो परिपथ है उसके पास में रखी जो कुंडली है उससे संबद्ध जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है उसमें भी कमी या वृद्धि होती है। जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी या वृद्धि होगी इट मींस वहां पर चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलता है और जब चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलता है तो कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है।
धारामापी में विक्षेप प्राप्त होता है। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, यहां पर ये जो एक्सपेरिमेंट किए गए उसमें देखा तो क्या गया और इससे निष्कर्ष क्या निकाला गया। तो देखा क्या गया उसको हम कह रहे हैं प्रेक्षण में। क्या देखा गया दोस्तों, ये देखा गया कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है या कमी होती है, तब जो परिपथ है उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो या कमी होती है, तब उस कुंडली में से, उस परिपथ में से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यह देखा गया। यहां पर भी यही देखा गया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है या कमी होती है। तब सभी एक्सपेरिमेंट से, सभी जो मैंने डायग्राम बनाए हैं उसमें यही समझा है हमने कि जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी हो, तब परिपथ से, धारामापी से धारा का प्रवाह होता है। तो यह देखा गया कि जब कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या परिवर्तित होती है या बदलती है, कम या ज्यादा परिवर्तित होती है, तो कुंडली से धारा का प्रवाह होता है। कुंडली से धारा का प्रवाह होता है दोस्तों, कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह देखा गया कि जब किसी परिपथ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बदलती है, तो देखिए दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बदल रही है, इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, और जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो सर्किट में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये निष्कर्ष निकाला गया। तो इन एक्सपेरिमेंटों से क्या निष्कर्ष निकाला गया, माइकल फेराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंटों से, कि जब किसी कुंडली या किसी परिपथ से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होता है, तो उस परिपथ में, उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसी विद्युत वाहक बल की वजह से ही धारा प्रवाहित होती है। विद्युत वाहक बल का मतलब है विभवांतर, और जब दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है तो दोस्तों विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो यह निष्कर्ष निकाला गया कि किसी परिपथ को ले लीजिए, परिपथ या कुंडली, किसी परिपथ या कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो कुंडली या परिपथ में, कुंडली कह दीजिए या परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मतलब है विभवांतर, और उस विभवांतर की वजह से ही सर्किट में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है दोस्तों। देखिए इस घटना में क्या हुआ है एक्चुअल में, कि किसी परिपथ से संबंधित, किसी कुंडली से संबंधित जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और इस घटना को ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो डेफिनेशन है एक बार फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए, कि किसी कुंडली से संबंधित, एक बार फिर से ध्यान देंगे, किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में
एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये जो निष्कर्ष निकला है वो ही बताता है कि ये जो घटना है उस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये जो एक्सपेरिमेंट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है उसके पीछे रीजन, जो एक्चुअल में जो रीजन है वो क्या है वो समझ में आया होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है दोस्तों। अब जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी वो हम फैराडे की जो नियम है उसमें हम देखने वाले हैं। तो अभी इस वीडियो में विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित जो फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।